सर बी सीरियस, उस टाइम लूप को शुरू हुए आज 16 दिन हो चुके हैं। तो गाइज अगर आपको भी साउथ की टाइम ट्रैवल वाली मूवीज देखना पसंद है तो आज की इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आप सभी लोगों के लिए ढूंढ के लेके आ चुका हूँ साउथ की टॉप 9 बेस्ट मूवीज, जिन मूवीज के अंदर आपको टाइम ट्रैवल, टाइम लूप के साथ साथ कुछ इस लेवल की स्टोरी देखने को मिलेगी जो कि आपको मूवी की एंडिंग तक बांध के रखेगी। तो गाइज अगर आपको भी साउथ इंडियन साइंस फिक्शन मूवीज देखना पसंद है जो कि हिंदी लैंग्वेज में हो तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। तो चलिए गाइज वीडियो की शुरुआत करते एक बहुत ही कमाल की मूवी से जिसका नाम है 7-11 PM। ये 2023 में रिलीज हुई एक साइंस फिक्शन एक्शन थ्रिलर मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 5.5 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। अब इस मूवी के अंदर हमें स्टोरी दिखाई जाती है कृष्णा नाम के एक आदमी की जो कि अपनी फैमिली के साथ एक नॉर्मल लाइफ जी रहा होता है, लेकिन इसी बीच एक दिन अचानक से कुछ खतरनाक लोग कृष्णा के पीछे पड़ जाते हैं उसे मारने के लिए, और इसी वजह से कृष्णा अपने आप को बचाने के लिए एक बस में जाके छुप जाता है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट दबाता है जब उस बस में जाने के बाद अचानक से कृष्णा बेहोश हो जाता है, और जब उसे होश आता है वो देखता है कि वो फ्यूचर में आ चुका है, वो भी ऑस्ट्रेलिया के अंदर, यानी कि किसी तरीके से कृष्णा टाइम ट्रैवल करके फ्यूचर में पहुंच चुका है। और अब यही से कृष्णा की प्रॉब्लम शुरू होती है। तो ऐसे में कृष्णा आखिर अपनी रियल टाइमलाइन में जाने के लिए क्या कुछ करेगा, आखिर अचानक से वो टाइम ट्रैवल करके फ्यूचर में कैसे आ गया, और इस बीच मूवी के अंदर हमें क्या कुछ कमाल के ट्विस्ट एंड टर्न्स वगैरह देखने को मिलेंगे, वही सब कहानी जानने के लिए आप इस मूवी को देख सकते हो। अब इस मूवी के अंदर आपको बहुत ही कमाल का टाइम ट्रैवल कॉन्सेप्ट देखने को मिलेगा। तो अगर आपने इस मूवी को नहीं देखा तो फिलहाल आप इस मूवी को हिंदी लैंग्वेज के साथ प्राइम वीडियो साथ ही YT पे देख सकते हो। तो चलिए अब बात करते हैं नंबर 8 मूवी की जिसका नाम है 24। ये 2016 में रिलीज हुई एक साइंस फिक्शन एक्शन मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 7.9 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। अब इस मूवी के अंदर हमें स्टोरी दिखाई जाती है मनीष नाम के एक लड़के की जो कि एक छोटी सी दुकान में काम करता है, लेकिन ऐसे में एक दिन मनीष को अपनी दुकान में से एक बहुत ही अजीब तरह की वॉच मिलती है, जिस वॉच को पहनने के बाद अचानक से मनीष टाइम में पीछे चला जाता है। और अब ऐसे में मनीष को पता लग जाता है कि ये कोई नॉर्मल वॉच नहीं है, ये एक टाइम ट्रैवल वॉच है जिसकी मदद से वो टाइम में आगे या तो पीछे जा सकता है। और अब इसी वॉच की मदद से मनीष अपनी गर्लफ्रेंड को भी इम्प्रेस कर लेता है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट दबाता है जब कुछ खतरनाक लोगों को इस वॉच के बारे में पता लग जाता है, और अब ऐसे में वो लोग इस वॉच के पीछे पड़ जाते हैं इसे लेने के लिए, और अगर ये वॉच किसी गलत हाथों में पड़ गई तो बहुत बड़ी तबाही आ सकती है। तो अब ऐसे में मनीष आखिर इस टाइम ट्रैवल वाली वॉच को गलत हाथों में जाने से कैसे बचाएगा, आखिर मनीष को ये टाइम ट्रैवल वाली वॉच कहां से मिली, और आखिर इस वॉच की मिस्ट्री क्या है, वही सब कहानी जानने के लिए आप इस कमाल की मूवी को देख सकते हो। अब मैंने सिर्फ आपको यहाँ पे मूवी की बेसिक कहानी बताई है, असल में मूवी के अंदर आपको बहुत ही कमाल की स्टोरी देखने को मिलेगी जो कि आपको मूवी की एंडिंग तक बांध के रखेगी। तो अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो फिलहाल आप इस मूवी को हिंदी लैंग्वेज के साथ ZEE5 साथ ही YT पे देख सकते हो। तो चलिए अब बात करते हैं नंबर 7 मूवी की जिसका नाम है इंद्रू नेत्रु नेलाई, जिसका हिंदी में नाम है टाइम मशीन। ये 2015 में रिलीज हुई एक साइंस फिक्शन एक्शन कॉमेडी मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 8 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। अब इस मूवी के अंदर हमें स्टोरी दिखाई जाती है दो दोस्तों की जिन्हें एक दिन एक टाइम मशीन मिलती है जिसकी मदद से वो लोग फ्यूचर या तो पास्ट में जा सकते हैं, और इसी वजह से अब ये दोनों इस टाइम मशीन को अपने घर पे लेके आ जाते हैं। और अब ऐसे में ये दोनों मिलकर डिसाइड करते हैं कि ये लोग इस टाइम मशीन का यूज करके 1914 में जाएंगे ताकि वहां पे जाके ये दोनों बहुत सारा सोना खरीद सके और बाद में उस सोने को अपनी टाइम लाइन में आके बेच देंगे जिससे कि ये दोनों बहुत सारे पैसे कमा सके। और अब इसी वजह से ये दोनों टाइम में पीछे यानी कि 1914 में चले जाते हैं, लेकिन वहां पे जाने के बाद अचानक से इनके सामने एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है। अब आखिर वो प्रॉब्लम क्या है उसके बारे में तो मैं आपको नहीं बता सकता वरना मूवी की स्टोरी रिवील हो सकती है। तो आखिर इन दोनों को टाइम मशीन कहां से मिली और आखिर टाइम ट्रैवल करने की वजह से इनकी लाइफ में क्या कुछ प्रॉब्लम वगैरह आने वाली है, वही सब कहानी जानने के लिए आप इस मूवी को हिंदी लैंग्वेज के साथ प्राइम वीडियो, जियो हॉटस्टार साथ ही YT पे देख सकते हो। तो चलिए अब बात करते हैं नंबर 6 मूवी की जिसका नाम है मनादू। ये 2021 में रिलीज हुई एक साइंस फिक्शन एक्शन थ्रिलर मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 8.1 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। अब इस मूवी के अंदर हमें स्टोरी दिखाई जाती है अब्दुल नाम के एक आदमी की जिसे एक दिन एक मिशन दिया जाता है एक चीफ मिनिस्टर को मारने का, जिसके बाद अब्दुल निकल जाता है अपने इस मिशन को पूरा करने के लिए। लेकिन अब जैसे अब्दुल उस चीफ मिनिस्टर को मारने के लिए गोली चलाता है तो अचानक से कुछ ऐसा हो जाता है जिसकी वजह से अब्दुल एक टाइम लूप में फंस जाता है, यानी कि अब अब्दुल सेम एक ही दिन को बार बार
जीने लग जाता है। तो अब आखिर अचानक से अब्दुल इस टाइम लूप में कैसे फंस गया, आखिर वो इस टाइम लूप से बाहर निकलने के लिए क्या कुछ करेगा और आखिर अब्दुल उस चीफ मिनिस्टर को क्यों मारना चाहता है, वही सब कहानी जानने के लिए आप इस कमाल की मूवी को देख सकते हो। अब इस मूवी के अंदर आपको टाइम ट्रैवल के साथ साथ बहुत ही कमाल का सस्पेंस और थ्रिल एक्सपीरियंस करने को मिलेगा, जो कि आपको मूवी की एंडिंग तक बांध के रखेगा। तो अगर आपने इस मूवी को नहीं देखा तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत करना। और फिलहाल आप इस मूवी को हिंदी लैंग्वेज के साथ सोनी लिव प्राइम वीडियो साथ ही YT पे देख सकते हो। तो चलिए अब बात करते हैं नंबर 5 मूवी की, जिसका नाम है पेंडुलम। ये 2023 में रिलीज हुई एक मिस्ट्री थ्रिलर मूवी है, जिसे IMDb की तरफ से 6.4 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। अब इस मूवी के अंदर हमें स्टोरी दिखाई जाती है डॉक्टर महेश की, जो कि अपनी फैमिली के साथ एक नॉर्मल लाइफ जी रहा होता है। लेकिन अब ऐसे में अचानक से डॉक्टर महेश को लगने लग जाता है कि उसकी ये लाइफ कोई नॉर्मल लाइफ नहीं है, बल्कि वो उसका एक सपना है। यानी कि अब डॉक्टर महेश टाइम के एक ऐसे लूप में फंस चुका है जिससे कि उसे अपने सपने और रियलिटी के बीच का अंतर ही नहीं पता चलता। और इसी वजह से डॉक्टर महेश एक विलेज में चला जाता है ताकि वहां पे जाके वो पता लगा सके कि आखिर उसके साथ ये सारी चीजें क्यों हो रही है। लेकिन अब उस विलेज में जाने के बाद आगे जाके डॉक्टर महेश को कुछ ऐसी शॉकिंग और मिस्टीरियस चीजों के बारे में पता चलता है, जिसके बारे में शायद आपको मूवी देख के ही पता करना चाहिए। तो अब आखिर क्या डॉक्टर महेश किसी टाइम लूप में फंस चुका है या फिर इसके पीछे कोई अलग ही वजह है, वही सब कहानी जानने के लिए आप इस मूवी को देख सकते हो। अब इस मूवी की स्टोरी और स्पेशली इसकी एंडिंग कुछ इस लेवल की है जो कि आपके दिमाग को पूरी तरीके से घुमा के रख देगी। तो अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो फिलहाल आप इस मूवी को हिंदी लैंग्वेज के साथ YT पे देख सकते हो। तो चलिए अब बात करते हैं नंबर 4 मूवी की, जिसका नाम है जांगो। ये 2021 में रिलीज हुई एक साइंस फिक्शन थ्रिलर मूवी है, जिसे IMDb की तरफ से 5.5 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। अब इस मूवी के अंदर हमें स्टोरी दिखाई जाती है गौतम नाम के एक न्यूरो सर्जन की, जिसकी वाइफ उसे छोड़ के जा चुकी है। लेकिन अब ऐसे में एक दिन अचानक से गौतम के साथ कुछ ऐसा हो जाता है जिसकी वजह से वो अब एक टाइम लूप में फंस जाता है। यानी कि अब डॉक्टर गौतम सेम एक ही दिन को बार बार जीने लग जाता है। और ऊपर से कहानी में और भी बड़ा ट्विस्ट तो पाता है जब डॉक्टर गौतम को पता चलता है कि एक खतरनाक किलर उसकी वाइफ को मारना चाहता है। अब ऐसे में डॉक्टर गौतम जो कि टाइम लूप में फंस चुका है, जिसकी वजह से वो अपनी वाइफ को नहीं बचा सकता। तो अब ऐसे में गौतम आखिर अपनी वाइफ को कैसे बचाएगा, आखिर वो अचानक से इस टाइम लूप में कैसे फंस गया और आखिर कैसे वो इस टाइम लूप से बाहर निकलता है, वही सब कहानी जानने के लिए आप इस मूवी को हिंदी लैंग्वेज के साथ YT पे देख सकते हो। तो चलिए अब बात करते हैं नंबर 3 मूवी की, जिसका नाम है श्री। ये 2013 में रिलीज हुई एक साइंस फिक्शन थ्रिलर मूवी है, जिसे IMDb की तरफ से 6.3 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। अब इस मूवी के अंदर हमें स्टोरी दिखाई जाती है सिद्धार्थ नाम के एक आदमी की, जो कि एक कंपनी में जॉब करता है। और ऐसे में एक दिन सिद्धार्थ को एक ऑफर मिलता है जहां पे उसे एक साइंस प्रोजेक्ट का हिस्सा बनना होगा, और अगर वो इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बनेगा तो इसके बदले सिद्धार्थ को बहुत सारे पैसे मिलेंगे। और अब ऐसे में सिद्धार्थ पैसों की लालच में आके इस काम को करने के लिए रेडी हो जाता है। लेकिन अब इस काम के चलते आगे जाके सिद्धार्थ एक टाइम लूप में फंस जाता है। तो आखिर अचानक से सिद्धार्थ इस टाइम लूप में कैसे फंसा, आखिर वो इस टाइम लूप से बाहर निकलने के लिए क्या कुछ करेगा, और इस बीच मूवी के अंदर हमें क्या कुछ कमाल के ट्विस्ट एंड टर्न्स वगैरह देखने को मिलेंगे, वही सब कहानी जानने के लिए आप इस मूवी को देख सकते हो। अब भले ही ये मूवी थोड़ी सी पुरानी है, लेकिन मूवी के अंदर आपको बहुत ही कमाल की स्टोरी देखने को मिलेगी। तो अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो फिलहाल आप इस मूवी को हिंदी लैंग्वेज के साथ प्राइम वीडियो साथ ही YT पे देख सकते हो। तो चलिए अब बात करते हैं नंबर 2 मूवी की, जिसका नाम है ब्लैक। ये 2024 में रिलीज हुई एक मिस्ट्री थ्रिलर मूवी है, जिसे IMDb की तरफ से 7.1 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। अब इस मूवी के अंदर हमें स्टोरी दिखाई जाती है एक कपल की, जो कि अपने पुराने घर को छोड़ के एक नई सोसाइटी में रहने के लिए चले जाते हैं। लेकिन अब ऐसे में वहां पे जाने के बाद इन्हें पता चलता है कि इस पूरी सोसाइटी में इनके अलावा यहाँ पे कोई भी नहीं रहता। और ऊपर से इस नए घर में जाने के बाद इनके साथ वहां पे बहुत ही अजीब तरह की मिस्टीरियस चीजें भी होने लग जाती है। और कहीं न कहीं इन सारी चीजों का कनेक्शन टाइम ट्रैवल और टाइम लूप से कनेक्टेड है। अब अनफॉर्चुनेटली इससे आगे तो मैं आपको मूवी की स्टोरी के बारे में नहीं बता सकता, वरना मूवी की स्टोरी रिवील हो सकती है। लेकिन आगे जाके मूवी के अंदर आपको कुछ इस लेवल की स्टोरी देखने को मिलेगी जो कि आपके दिमाग को पूरी तरीके से घुमा के रख देगी। तो अगर आपने अभी तक इस कमाल की मूवी को नहीं देखा तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत करना। और फिलहाल आप इस मूवी को हिंदी लैंग्वेज के साथ YT पे देख सकते हो। तो चलिए गाइस फाइनली अब बात करते हैं हमारी नंबर 1 मूवी की, जहां पे आपको कोई मूवी नहीं बल्कि एक बहुत ही कमाल की वेब सीरीज देखने को मिलने वाली है, जिसका नाम है 29 फरवरी। ये 2025 में रिलीज हुई एक साइंस फिक्शन थ्रिलर सीरीज है, जिसे IMDb की तरफ से 8.3 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। अब इस सीरीज के अंदर हमें स्टोरी दिखाई जाती है एक शहर की, जहां पे अचानक से एक सीरियल किलर आ जाता है, जो कि एक के बाद एक लोगों का मर्डर कर रहा होता है। और इसी वजह से दुर्गा नाम की एक पुलिस ऑफिसर अब इस केस को इन्वेस्टिगेट करने में लग जाती है। लेकिन इसी बीच कहानी में ट्विस्ट तो आता है जब अचानक से दुर्गा एक डिलीवरी बॉय के साथ टाइम लूप में फंस जाती है। यानी कि अब दुर्गा 29 फरवरी को एक टाइम लूप में फंस चुकी है, जिसकी वजह से
अब अगर दुर्गा को उस सीरियल किलर को पकड़ना है तो उसे कैसे भी करके इस टाइम लूप से बाहर निकलना होगा। तो अब आखिर दुर्गा अचानक से उस डिलीवरी बॉय के साथ सेम एक ही टाइम पे एक ही टाइम लूप में कैसे फंस गई, आखिर वो सीरियल किलर कौन है, आखिर क्या दुर्गा इस टाइम लूप से बाहर निकल के सीरियल किलर को पकड़ भी पाएगी या फिर नहीं, वही सब कहानी जानने के लिए आप इस सीरीज को देख सकते हो। अब इस सीरीज के अंदर आपको टाइम लूप के साथ साथ बहुत ही कमाल का सस्पेंस और थ्रिल भी एक्सपीरियंस करने को मिल जाएगा। तो अगर आप इस वेब सीरीज को देखना चाहते हो तो फिलहाल आप इस सीरीज को हिंदी लैंग्वेज के साथ अल्ट्रा प्ले के OTT प्लेटफॉर्म पे देख सकते हो। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ हमारी आज की इस वीडियो को इधर ही खत्म करते, मिलते और किसी नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।